हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इस खबर से। और आप सुन रहे हैं अरेंज मैरिज एक नई शुरुआत। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पार्ट 40। अनिका और अवनी फाइनली अमेरिका पहुंच जाते हैं एयरपोर्ट पर। जैसे ही वो एयरपोर्ट से बाहर आने लगते हैं तभी तभी जो है रास्ते में वही लड़की जिसका नाम रिचल्स होता है वो अवनी के सामने आकर खड़ी हो जाती है। अवनी जो है अपने मोबाइल में कुछ देख रही थी। उसके हाथ में एक बैग था और अनिका के हाथ में भी एक बैग था, लेकिन अनिका उस लड़की को देख लेती है, अवनी नहीं देख पाती। जब देखती है कि अवनी उससे टकराने वाली है वो तुरंत उसका हाथ पकड़ लेती है और पीछे खींच लेती है। अवनी को जब फील होती है तो वो नजरें उठाकर अनिका की तरफ देखती है। अनिका सामने इशारा करती है। जब अवनी सामने देखती है तो उस लड़की को देखकर उसको गुस्सा आने लगती है और वो कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो लड़की वो लड़की जो है अवनी को तो देखते हुए कहती है, तुम्हारे पास एक और मौका है। मैंने जो कल बोला था उसके बारे में सोचो। तुम्हें जो चाहिए होगी, जितना चाहिए होगी, मैं सब दूंगी। अमेरिका के टॉप 5 कंपनियों में से हम एक हैं। तुम्हें जितना पैसा चाहिए, प्रॉपर्टी, हर एक चीज़ मैं तुम्हें दूंगी। अवनी के दिल पे उंगली रखते हुए कहती है, बस मुझे यहाँ जगह चाहिए, तुम्हें मेरा होना होगा। आई लाइक यू। ये सारी बातें वो भूले जा रही थी और अनिका अनिका जो है बस जा रही थी, मतलब बड़ी बड़ी आंखें करके। अवनी अवनी उसका बकवास सुने जा रही थी। कभी वो अनिका को देखती तो कभी उस लड़की को देखती और मन मन कहती, लो एक ये है जिसे मैं चाहती हूँ। उसे ज़रा भी फर्क नहीं पड़ता कैसे आंखें बड़ी करके देख रही है कि उसकी पार्टनर पे कोई डोरी डाल रहा है, कोई उसे पाने की बातें कर रहा है। और ये मैडम जैसे मानो कि मज़े ले रही है या कुछ और, यहाँ मूवी सीन चल रही है जो बड़ी बड़ी आंखें करके देखे जा रही हैं। अवनी जो है मने मने बातें कर रही थी। तभी तभी जो है रिचल्स थोड़ी और करीब आती है और आते हुए उसके सीने से उंगलियां ऊपर ले जाते हुए उसके गले तक लेकर चली जाती है और दूसरा हाथ भी उसके गले में डालती उससे पहले ही अनिका अनिका जो है रिचल्स का दूसरा हाथ पकड़ लेती है और कहती है, एक्सक्यूज मी। यस, क्या चल रही है? कुछ खास नहीं, बस जिसे हम पसंद करते हैं उसे पटाने की कोशिश। अच्छा, इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। पर क्यों? क्योंकि ये क्योंकि ये मैरिड है। हाँ, ये मैरिड है। तो क्या हुआ? मैरिड है तो डिवोर्स हो जाएगा। ये सुनती है अनिका कि जैसे मानो मुठिया कस जाती है और वो गुस्से से रिचल्स को घूरने लगती है। रिचल्स उसकी नज़रों को भांपते हुए कहती है, मिस, बाय द वे, आप हो कौन? अनिका कुछ कहती है उससे पहले ही अवनी रिचल्स का दूसरा हाथ जो उसके कंधे पर था उसको हटाती है और कहती है, एक्सक्यूज मी, ज़रा हमें रास्ता दीजिए, यहाँ से जानी है। और हाँ, आपकी ये फालतू बकवास सुनने के मूड में मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं कमिटेड हूँ और मेरी लाइफ में किसी और की एंट्री इम्पॉसिबल है। रिचल्स जब अवनी की बातें सुनती है तो कहती है, इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाना रिचल्स बहुत अच्छे से जानती है। वेट एंड वॉच, ये बोलकर वो अवनी के सीने पर अपनी उंगलियों से टैप करती है और वो वहाँ से मुड़ जाती है जाने के लिए। लेकिन लेकिन वो वहाँ से जाती उससे पहले ही उसके कदम रुक जाते हैं और वो पीछे की तरफ पलटती है और 2 कदम आगे बढ़कर अवनी के करीब जाती है और उसके चिक्स पे किस कर लेती है। ये होते ही अवनी की आंखें बड़ी हो जाती है। एक बार फिर से उसने रिचल्स ने उसकी किस चोरी कर लिया था। हाँ, चिक्स पर ही, लेकिन किया तो था ना। जिससे वो प्यार करती है आज तक उसने ऐसा नहीं किया या फिर उसने मौका तक नहीं दिया। और जिससे वो दूर भागना चाहती है वो बार बार उसके करीब आ रही है। अनिका अनिका जब ये देखती है ना उसको गुस्सा, इतना गुस्सा आ रहा था, इतना गुस्सा आ रहा था। वो अवनी को घूरे जा रही थी। अवनी उसको रोक नहीं रही थी। इस बात को लेकर उसे बहुत चिढ़ मच रही थी। अनिका अवनी को घूरे जा रही थी और रिचल्स वहाँ से अपना काम करके निकल चुकी थी। कहीं ना कहीं रिचल्स समझ चुकी थी कि ये लड़की वही है जो इस लड़की की पार्टनर है। यानी कि वो अवनी का अभी तक नाम तक नहीं जानती थी। अवनी कौन है, उसका नाम क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, वो कुछ नहीं जानती थी। बस उसको वो लड़की
प्लेन में मिली, पसंद आ गई, बस बस इतना ही उसके लिए काफ़ी था। और वो कहते हैं ना, रिचल्स एक अमीर बाप की बेटी थी, तो जाहिर सी बात है थोड़ी सी ईगो होगा ना, घमंड। ये भी कह सकते हैं अमीर बाप की बिगड़ी औलाद। हालांकि ये बिगड़ी है कि नहीं वो तो आगे पता चल जाएगी। खैर, अवनी वहाँ पे खड़ी थी अपने गाल पे हाथ रखे हुए। अनिका अनिका उसको घूरते हुए वहाँ से निकल जाती है, और जस्ट इनके पीछे जिया और मोली भी खड़े थे, और ये नज़ारा देख कर उनकी आंखें जो है बड़ी बड़ी हो जाती हैं। मोली के तो मुंह खुले हुए थे। मोली कहती है, ये सब क्या है? क्या कौन सा महाभारत शुरू होने वाला है यहाँ पे? जिया कहती है, मुझे भी नहीं पता, लेकिन लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो होने वाला है। मोली जो है अनिका के गुस्से को भी देखे जा रही थी, और मन ही मन कुछ सोचती है, और उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है, और वो जिया की तरफ देखती हुई कहती है, ज़रा मैडम को देखिए ना। जिया भी अनिका को देखती है, और उसके गुस्से को देखकर वो मोली को देखने लगती है, जैसे इशारों में पूछ रही है, तुम कहना क्या चाहती हो? मोली धीरे से कहती है, आपको नहीं लगता कि मैडम को जलन हो रही है? ये सुनते ही जिया जो है एक बार फिर से अनिका को देख रही थी, और कहीं ना कहीं उसे भी लगता है, हाँ ये हो सकता है। आखिर ये गुस्से की वजह क्या हो सकती है? हाँ, मुझे लगता है कि महाभारत हो या ना हो, लेकिन यहाँ पे वो होता है ना भरत मिलाप, हालांकि यहाँ पे पार्टनर मिलाप होगा। ये बोलकर वो हंसने लगती है, और कहीं ना कहीं उसकी बात, उसकी थोड़ी सी आवाज़ अवनी के कान में चली जाती है, और अनी पलट कर उसको घूरने लगती है। ये देखकर मोली जो है चुप हो जाती है, और अनिका तो वहाँ से निकल चुकी थी, अवनी को घूरते हुए वो निकल चुकी थी, तो वो सुन नहीं पाती इन दोनों की बातें। लेकिन कहीं ना कहीं अवनी के कानों में दोनों की बातें चली गई थी, और मनी मन खुद से कहती है, क्या ऐसा हो सकता है कि अनिका को जलन हो रही है? अगर जलन हो रही है तो क्या ये मेरे लिए पॉजिटिव साइन है? अनिका एयरपोर्ट से निकल चुकी थी। अवनी उसको जाते हुए देखती रह जाती है। उसकी आंखों में चमक तो थी कि चलो इसे जलन हो रही है, लेकिन मन में उम्मीद रखना वो नहीं चाहती थी, कब टूट जाए। उम्मीद जब टूटती है बहुत दर्द होती है, बहुत। ये बात अवनी अब तक समझ चुकी थी। कहीं ना कहीं अवनी की पहली मोहब्बत अनिका ही थी, लेकिन वो पूरी होगी या नहीं अवनी नहीं जानती थी। वो जिया और मोली की तरफ देखती है, जैसे कह रही हो गया, चले। वो दोनों शांत हो जाते हैं और अवनी के पीछे निकल जाते हैं। अवनी यहाँ पे अवनी कपूर बन के नहीं आई थी, एक कंपनी की एम्प्लॉय बनकर आई थी। इसके लिए उसे अपने बंगलों में ना जाकर उसे होटल जानी थी। अमेरिका में कपूर फैमिली की एक नहीं दो बंगलो थे, और उनका कंपनी का ब्रांच भी था, जो इंडिया में थोड़ा छोटा था, लेकिन हाँ अमेरिका के हिसाब से काफ़ी बड़ा था। आखिर दुनिया के टॉप 5 कंपनियों में से एक कंपनी कपूर इंडस्ट्री छोटी तो होगी नहीं, हर कंट्री में उनका एक ब्रांच था, सिर्फ पाकिस्तान को छोड़कर। खैर वो लोग गाड़ी में बैठते हैं, जो कि कंपनी की तरफ से आई हुई थी। गाड़ी में बैठते हैं और अपने होटल की तरफ निकल जाते हैं। जिया ने पहले ही 3 रूम बुक कर चुके थे। एक स्वीट्स था जो अनिका और अवनी के लिए, और 2 सिंपल सा रूम दोनों के लिए था। वो लोग होटल में चेकिंग करते हैं और अपने अपने रूम में चले जाते हैं। अवनी जब रूम में एंटर करती है ना, तो अनिका अपने बैग्स को साइड फेंकती है और तुरंत वॉशरूम चली जाती है। ये हरकत देखकर अवनी उसको बस देखते रह जाती है। क्या क्या था ये था क्या? क्या सच में इसे जलन हो रही है? वो मन ही मन सोच रही थी, और अपने बालों में हाथ फेरते हुए इधर उधर टहलने लगती है। होता नहीं है इंसान अंदर से थोड़ी सी बेचैनी फील कर रहा हो, नर्वस। क्या सच में उसकी वाइफ उसके लिए जलन फील कर रही है? कहीं ना कहीं उसको खुशी भी हो रही थी, लेकिन डर भी लग रहा था। खैर अनिका तो वॉशरूम जा चुकी थी, और अवनी अपना मोबाइल निकालती है मेल्स वगैरह चेक करने के लिए। तभी उसको एक पार्टी की इनविटेशन कार्ड मेल की गई थी। वो जब ओपन करती है तो देखती है कि वहाँ पे जिसके साथ वो डील करने वाले थे, उनके ही उनके ही तरफ से क्रिसमस पार्टी की इनविटेशन कार्ड आई हुई थी। वो लोग जान चुके थे कि कपूर इंडस्ट्री यानी कि कपूर फैमिली से कोई तो आया है, कपूर्स की तरफ से कोई तो आया है, उनको खबर लग चुकी थी। खैर
अवनी ये देखती है तो सोचने लगती है, पार्टी में जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए। तभी तभी जो है इंडिया से उसकी बहन का फ़ोन आता है। हेलो दीदू। हाँ बच्चा, पहुँच गए? हाँ दीदू, जस्ट अभी होटल में कदम रखा है। अच्छा। अभी कहती है कि मिस्टर जॉन का कॉल आया था और आज क्रिसमस पार्टी है, तो अनिका के साथ वहाँ पे चली जाना। उनकी बेटी भी इंडिया से वापस गई है, तो उनसे मुलाकात हो जाएगी। और मैंने सुना है कि उनकी बेटी ही इस प्रोजेक्ट को करने वाली है, तो संभाल कर। अवनी जो है हाँ कहती है, ठीक है दीदू, जैसा आप कहें। और पार्टी दीदू मैं चली जाऊँगी, डोंट वरी। हाँ, उनके लिए कुछ गिफ्ट वगैरह भी ले लेना। तो अवनी कहती है जी बिल्कुल मैं ले लूँगी। भाभी कैसी हैं? भाभी माँ कैसी हैं? तो अभी कहती है वो बिल्कुल ठीक है, हम लोग निकल चुके हैं और गाड़ी में कुछ ही घंटों में हरिद्वार पहुँच जाएंगे। ओके। और भाभी माँ से बात कराइए ना। तो अभी कहती है कि वो सो रही है। ठीक है। वैसे दीदू इतना टाइम हो गया अब तक आप लोग हरिद्वार पहुँचे नहीं। तो अभी बताती है कि हाँ वो बीच में थोड़ी सी गाड़ी में प्रॉब्लम हुई थी, तो उसको ठीक करने में टाइम लग गया। और अभी किसी अभी रेस्ट करनी थी तो हम लोग एक जगह पे रुक गए थे। अभी जब ये बोलती है ना तो अवनी थोड़ी सी घबरा जाती है और कहती है भाभी मैं ठीक है ना? हाँ बच्चा, भाभी मैं ठीक है, आप चिंता मत करो, जाओ अपना काम करो। ठीक है। ये बोलकर वो फ़ोन कट कर देती है। जिया को कॉल करती है और जिया को सारी बात बताती है कि हमें शाम को एक पार्टी में जानी है जहाँ पे क्रिसमस पार्टी चल रही है और ये वही लोग हैं जिनके साथ हम डील करने वाले हैं। उधर जिया अभी रेडी होने के लिए चली जाती है। अभी इवनिंग होने वाली थी। अनिका जो है अब तक वॉशरूम से बाहर आ चुकी थी। अवनी उसे बताती है कि शाम को एक पार्टी में जानी है। अनिका मना कर देती है। तो अवनी कहती है दीदू का कॉल आया था, हमें जानी ही होगी, क्रिसमस पार्टी है। जब दीदू का नाम सामने आता है ना तो अनिका कुछ नहीं कहती, कहती है ठीक है। ये बोलकर वो अपने लिए टॉवल निकालती है और वॉशरूम चली जाती है। अवनी के जाने के बाद अनिका बालकनी साइड जाती है और बाहर के नज़ारे को देखने लगती है। ये लोग इस वक्त 6th फ्लोर पर थे, तो वहाँ से नज़ारे काफ़ी अच्छे दिख रहे थे। लेकिन अनिका के दिमाग में और उसकी आंखों के सामने वही नज़र आ रहा था बार बार। पहले तो प्लेन वाली और फिर एयरपोर्ट वाली। वो कैसे वो लड़की अवनी के सीने पे उंगलियां रख कर उससे बातें कर रही थी, उसको किस करके चली गई। ये कहीं ना कहीं अनिका को गुस्सा दिला रहा था, बहुत गुस्सा दिला रहा था। वो अंदर ही अंदर काफ़ी जल रही थी, बहुत। अनिका खुद से ही कहती है मुझे क्या फ़र्क पड़ती है, कोई भी आए कोई भी जाए, मुझे क्यों इतना गुस्सा आ रही है, क्यों। वो खुद के सीने पे हाथ रखती है और खुद से ही कहती है क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कि यहाँ पे दर्द हो रही है, जलन हो रही है। क्या मैं सच में प्यार। ये बोलकर वो खुद को रोक लेती, कहती नहीं नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो किसी और को। फिर से वो चुप हो जाती है। वो खुद अपनी फीलिंग से कंफ्यूज थी, उसे समझ में नहीं आ रहा था ये प्यार है या कुछ और। अवनी के लिए या रावी से प्यार करती है या अट्रैक्शन, इन सभी चीज़ों में ही वो कंफ्यूज थी। कभी रावी कभी अवनी, कभी रावी कभी अवनी। खैर अवनी भी अब तक आ चुकी थी फ्रेश वगैरह होकर। आकर वो कहती है कि कुछ खानी है। तो अनिका कहती है हाँ चलें। नहीं मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे रेस्ट करनी है, यहीं पे मंगा लो। तो अवनी कहती है ठीक है मंगा लेते हैं। वो जिया को कॉल करती है और कहती है कि कुछ खाने के लिए मंगा लो और तुम लोग भी यहीं पर आ जाओ। जिया ठीक है मैम कह के कॉल कट कर देती है। करीबन 15 मिनट बाद खाने पीने की चीज़ें आ जाती हैं, कॉफ़ी और कुछ स्नैक्स वगैरह थी, क्योंकि इवनिंग का टाइम है तो हेवी खाना तो वो लोग खाएंगे नहीं। और दूसरी बात की पार्टी में भी जानी है। मोली और जिया भी आ चुके थे। साथ में बैठ कर वो लोग थोड़ी बहुत चीज़ें खाते हैं, कॉफ़ी पीते हैं। और जिया कहती है मैम कितने बजे निकलनी है? तो अवनी बताती है 7 बजे। ओके मैम। और वो दोनों वहाँ से ही निकल जाते हैं। और अवनी अवनी जो है अपना मोबाइल लेती है और बालकनी साइड चली जाती है। वहाँ जाकर अपने कुछ ज़रूरी कॉल्स वगैरह करती है, बातें वगैरह करती है। इधर अनिका बेड पर लेट चुकी थी, उसकी आंखों के सामने वही एयरपोर्ट का सीन चल रही थी। बार बार वो
आराम करने की कोशिश करती है, लेकिन वो सीन उसकी आंखों से हट ही नहीं रहा था। और थोड़ी देर बाद उसे आँख लग जाती है, मतलब नींद आ जाती है और वो सो जाती है। अवनी जब कमरे में वापस आती है तो देखती है कि अनिका सो गई है। उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वो जाती है और चादर उड़ा देती है और फिर वो अपना लैपटॉप लेकर बैठ जाती है, क्योंकि कल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मीटिंग थी और ये डील किसी भी हाल में उसे क्रैक करनी थी। आज पार्टी थी और कल मीटिंग थी। खैर, वो अपना जो भी प्रेजेंटेशन वगैरह सब रेडी किया था वो सब चेक करने लगती है कि कुछ कमी तो नहीं है ना। अगर कमी होगी तो उसको अभी ठीक किया जाएगा। इसी तरह करीबन जो है 2 घंटे निकल जाते हैं। फाइनली जो है शाम के 6:30 हो चुके थे और वो अनिका को देखती है जो अभी भी सो रही थी। लेट हो जाएंगे, इसीलिए वो उठती है, अपना लैपटॉप चार्जिंग पर लगाती है और अनिका के पास जाती है और धीरे से उसे उठाते हुए कहती है, अनिका। अनिका। अनिका नहीं सुनती, शायद वो बहुत गहरी नींद में थी। वो अपना हाथ धीरे धीरे उसके कंधे पर ले जाने लगती है, लेकिन फिर पीछे कर लेती है। फिर वो लेकर जाती है, फिर पीछे कर लेती है। ऐसे करके 5 मिनट गंवा देती है। उसे डर लग रहा था कहीं ये भड़क ना जाए अगर उसको टच किया तो, क्योंकि वो किस वाली चीज़ याद थी उसको, जब वॉशरूम में उसको गलती से उसके ऊपर गिर गई थी और किस हो गया था, जिससे कितना वो भड़की थी। यही सोचते हुए उसको टच करना नहीं चाहती थी, लेकिन उठानी भी बहुत ज़रूरी थी, आखिर पार्टी के लिए देर जो हो जाती। यही सोचकर वो धीरे से उसके अपना हाथ जो उसके कंधे पे रखती है और धीरे से हिलाती हुई, अनिका। अनिका। क्योंकि जैसे ही अवनी का टच उसे फील होती है वो झटके से अपनी आंखें खोलती है। अनिका थोड़ी सी जो है, होता नहीं है झटका लगने पे इंसान डर के बैठ जाता है, वही वही चीज़ होती है। वो झटके से उठकर बैठ जाती है और अवनी जब ये देखती है तो थोड़ा डर जाती है। वो एक कदम पीछे हो जाती है और कहती है, देखो मैंने तुम्हें जानबूझ के टच नहीं किया, मैं कब से तुम्हें उठा रही हूँ, तुम उठी नहीं तो पार्टी के लिए लेट हो जाएगी। ये बोलकर वो वहाँ से हट जाती है और उसकी ये हरकत, बोलने के तरीके अनिका को कंफ्यूज कर देती है। ये क्या था? ये ऐसे क्यों रिएक्ट किया जैसे कि मैं इन्हें डरा रही हूँ या कुछ और? अनिका सोच ही रही थी कि तभी उसके कान में अवनी की आवाज़ आती है, देखो सोचना बाद में, लेट हो रही है, जल्दी से रेडी हो जाओ। ये बोलकर वो फिर से बालकनी साइड चली जाती है और जाकर वहाँ पे खुद को रिलैक्स करने लगती है। ये क्या था? मैं इस लड़की से डर रही हूँ? अवनी कपूर। मैं अवनी कपूर हूँ, मैं कैसे डर सकती हूँ? अरे यार, जो भी कहो, प्यार करती हूँ, मैं उसको कैसे परेशान कर सकती हूँ? अगर उसको मेरा टच पसंद नहीं है तो मैं उससे दूर ही रहूँगी। यही सब उसके मन में चल रही थी। अनिका बिस्तर से उठती है, एक नज़र अवनी को देखती है और फिर वो वॉशरूम चली जाती है। वॉशरूम से बाहर आती है, अपने बैग खोलती है जो कि अभी तक पैकिंग था और उसमें से अपने लिए एक बेहद ही खूबसूरत सा ड्रेस निकालती है। ये देखकर उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। वो अवनी को एक नज़र देखती है और फिर वो वॉशरूम चली जाती है और करीबन 15 मिनट बाद वो वॉशरूम से बाहर आती है और अवनी भी अब तक रूम में आ चुकी थी। वो बेड पे बैठी हुई थी, वो भी रेडी हो चुकी थी, अपना जो है सूट पहन रखा था उसने, वो भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। जैसे ही वॉशरूम का गेट खुलता है, निका वॉशरूम से बाहर आती है। अवनी नज़रें उठाकर एक नज़र उसको देखती है और जैसी ही नज़र उस पर पड़ती है, जैसे मानो उसकी नज़रें थम सी जाती है। अनिका इस वक्त एक बेहद ही खूबसूरत वाइट कलर का वन पीस पहन रखा था, बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो वाइट कलर उस पर इतनी अच्छी जच रही थी, बहुत, उसकी बॉडी पर, जिसे देखकर अवनी की नज़रें, दिल, हर एक चीज़ थम सी जाती है। वो नज़रें हटाना भूल जाती है। अनिका को जब एहसास होती है कि कोई उसे बहुत ही शिद्दत के साथ देख रहा है तो वो भी अपनी नज़रें उठाकर अवनी को देखती है और अवनी की नज़रें को देखकर उसको पहली बार शर्म जैसी चीज़ें फील होती है मन ही मन। वो अनिका की नज़रें की वो तपिश अपने ऊपर वो सह नहीं पाती और अपनी नज़रें हटा लेती है। मिरर के पास जाकर खड़ी हो जाती है, लेकिन मिरर में खुद को संवारते वक्त भी उसकी नज़रें मिरर के जरिए अवनी पर ही टिकी हुई थी और अवनी की उस पर। अनिका तो खुद को संवार रही थी,
अनिका अवनी की नज़रों को सहते हुए, और अवनी की जैसे मानो वो शुद्ध वो सब कुछ खो बैठी थी अनिका को देखते हुए। अनिका बेहद खूबसूरत लग रही थी, बहुत। अवनी तो खोई हुई थी अनिका में, और अनिका खुद को संवार रही थी। तभी जो है दरवाजे नॉक करने की आवाज़ आती है। तभी अवनी का ध्यान हटता है और वो मनी मन कहती कि क्या कर रही हो अवनी, ऐसे कौन करता है, वो क्या सोचेगी तुम्हारे बारे में। तभी एक बार फिर से डोर नॉक होता है। अवनी खड़ी होती है, खड़ी होकर जगह अपना दरवाज़ा खोलती है रूम का, तो वहाँ पे मौली और जिया खड़े थे। दोनों ने वन पीस पहन रखा था, बेहद खूबसूरत लग रही थी। जिया जो थी इस वक्त वो एक ब्लैक कलर की लॉन्ग वन पीस पहन रखा था, और मौली खुद को वो भी पहन रखी थी हल्की मरून कलर में, लेकिन हाँ वो कंफर्टेबल नहीं लग रही थी, बार बार अपने कपड़ों को सही करने की कोशिश कर रही थी। अवनी ये देखती है तो कहती है क्या हुआ तुम्हें। मौली कहती कुछ नहीं मैम। ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो, अगर ये पसंद नहीं आ रहे हैं तो चेंज कर लो ना। नहीं ठीक ठीक है ना। अच्छा देखो, कभी भी किसी और के लिए चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अपनी खुशी और अपनी पसंद मायने रखती है, अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो तुम चेंज कर लो। ये सुनते ही जिया मौली को देखने लगती है और कहती है हाँ चाहो तो कर सकती हूँ। लेकिन उसकी आवाज़ में थोड़ी चेंजेस तो थी ये बोलते वक्त, और कहीं ना कहीं मौली समझ जाती है। वो कहती है नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, ठीक है सब हो गया। हाँ हम आपको ये बताने के लिए आए थे, जिया कहती है कि हम आपको ये बताने के लिए आए थे मैम कि गाड़ी रेडी है, अगर आप लोग कहो तो निकल सकते हैं। तो अवनी अनिका की तरफ देखती है और कहती है काम करो तुम लोग चलो, हम बस थोड़ी देर में आ रहे हैं। जिया और मौली वहाँ से निकल जाते हैं। अवनी दरवाजे को लॉक करती है और अनिका की तरफ देखते हुए कहती है हो गया। अनिका कहती है बस 5 मिनट। ये बोलकर वो अपनी हाथों में ब्रेसलेट पहनती है, गले में पतली सी पेंडेंट जैसी चेन पहनती है, उसके बाद कानों में इयररिंग्स, अपने बालों को देखती है जो कि पहले से ही सेट किए हुए थे, बहुत अच्छी लग रही थी। उसके बाद जो है वो अपना पर्स लेती है, मोबाइल लेती है और अवनी की तरफ देखती है। वो कहती है मेरा हो गया, आपका हुआ। तो अवनी कहती है हाँ मैं रेडी हूँ। तभी अनिका को कुछ दिखता है, वो वहाँ पे रखे टेबल पर वॉच उठाती है और अवनी के पास आने लगती है। अवनी के ध्यान उस वॉच पे नहीं था, वो तो बस अनिका को देखे जा रही थी, उसकी खूबसूरती, उसका ये चलने का अंदाज, वो सारी चीज़ें बस उसे ही नोटिस कर रही थी। ऐसा कह सकते हैं कि अवनी एक बार फिर से अनिका में जैसे मानो डूबने सी लगी थी। अवनी देखती है कि अनिका उसके बहुत करीब आ रही है, तो उसकी सांसें थोड़ी सी तेज होने लगती है, थोड़ी सी। अनिका उसके करीब आती है। अवनी बस खड़ी थी चुपचाप और बस अनिका को देखे जा रही थी। अनिका जो है अपना हाथ आगे बढ़ाती है, जैसे कह रही हो कि अपना हाथ दीजिए, लेकिन अवनी उसको ज़रा भी देखती नहीं है, उसके हाथों को नहीं देखती है, बस उसको देखे जा रही थी। जब अनिका को ध्यान आता है कि अवनी उसकी बातों पर गौर नहीं कर रही है, तो वो अपना हाथ ले जाकर अवनी के हाथों को पकड़ लेती है और अपने आगे करती है। तब जाकर अवनी का ध्यान उनके हाथों पर जाती है, जहाँ पे अनिका उसके वॉच को उसके हाथों में पहना रही थी। जब अवनी ये देखती है ना तो अपनी नज़रें उठाकर अनिका को देखती है, लेकिन अनिका का ध्यान उसके हाथों पर था। अवनी मनी मन काश काश कि ये सपना ना होता, काश तुम सच में तुम मेरे करीब होती, काश मैं हक से जैसे तुमने टच किया मुझे वैसे ही मैं कर पाती, काश कि मैं तुम्हें हक कर पाती। हाँ खैर क्या ही कर सकते हैं, मनी मन खुद को दोहराती है। और जैसे ही अनिका ने वॉच पहना दिया तो अवनी कहती चले। अनिका हाँ में सिलाती है। अवनी वहाँ पे रखे अपने मोबाइल पर्स ये सारी चीज़ें लेती है और लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। दोनों दोनों होटल रूम से बाहर आते हैं। दोनों जो है होटल से बाहर आते हैं और आने के बाद देखते हैं कि जिया और मौली उन दोनों का इंतज़ार कर रहे थे। वो जाते हैं, जाकर कार्स में बैठ जाते हैं। वहाँ पे 2 कार थी, एक में जिया और मौली बैठे हुए थे और दूसरी अनिका और अवनी। ड्राइवर जो है कार ड्राइव कर रहा था। फाइनली ये लोग निकल चुके थे।
जिया और मौलिका तो ठीक था कि वो लोग बातें करते हुए अपना जा रहे थे, लेकिन अवनी की कार में बेहद शांति थी, बेहद। अनिका कार में बैठते ही अपना फेस दूसरी तरफ कर लेती है और विंडो से बाहर के नज़ारे को देखने लगती है। वहीं अवनी अवनी जो है अपने मोबाइल में कुछ कर रही थी, शायद अपने मेल्स वगैरह चेक कर रही होगी, लेकिन पता नहीं क्यों उसको अच्छा नहीं लग रहा था। अनिका उसकी तरफ देख तक नहीं रही थी। वो अपनी नज़रें उठाती है और अनिका की तरफ देखती है। अनिका अभी भी जो है बाहर की तरफ देख रही थी। अनिका बहुत खूबसूरत लग रही थी, बहुत। और ये चीज़ अवनी शायद अपनी नज़रें जो है हटा नहीं पा रही थी अनिका से, उसकी खूबसूरती को निहारे जा रही थी, लेकिन चोरी चोरी, कहीं अनिका भड़क न जाए, यही सब उसके दिमाग में चल रहा था। वो उससे बात करना चाहती थी, उससे पूछना चाहती थी कि क्या तुम नाराज़ हो, लेकिन हिम्मत ही नहीं हो पा रही थी। लगभग 20 मिनट बाद फाइनली वो लोग डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं जहाँ पर पार्टी हो रही थी। बॉडीगार्ड उन्हें कवर करते हुए पार्टी हॉल की तरफ लेकर जाते हैं, और जैसे ही वो लोग पार्टी हॉल में कदम रखते हैं, बॉडीगार्ड जो है वहाँ से साइड हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ कानो कान किसी को खबर नहीं थी कि ये कपूर फैमिली के एम्प्लॉय नहीं, ये एम्प्लॉय नहीं बल्कि कपूर फैमिली की सदस्य। किसी को खबर नहीं थी इस बात की, तो जाहिर सी बात है इसे छुपा के रखनी थी। अवनी अनिका पार्टी हॉल में कदम रखते हैं, और उनके कदम रखते ही सबकी नज़रें इनकी तरफ घूम जाती है। दोनों बहुत खूबसूरत लग रहे थे, बहुत, एक से बढ़कर एक। अवनी जितनी स्मार्ट, खूबसूरत और डैशिंग थी, उतना ही अनिका भी पूरी लुक है, क्या ही कहना, कहर ढा रही थी, और दोनों एक साथ एक कपल लग रहे थे, बहुत खूबसूरत। वहीं जिया और मौली भी एक साथ थे उनके पीछे। तभी वहाँ पे मिस्टर जॉन आते हैं, और आते हुए उनसे हैंड शेक करते हुए कहते हैं, हेलो मिस, योर नेम? आन्या तिवारी। अवनी अपना नाम आन्या तिवारी बताती है। मिस्टर जॉन कहते हैं, ओह मिस तिवारी, नाइस टू मीट यू, या आइए आइए। वो अनिका से भी मिलते हैं, तो वो अनिका से हैंड शेक करते हुए कहते हैं, मिस्टर जॉन अनिका से भी हाथ मिलाते हैं, अनिका भी उनसे हाथ मिलाती है। अनिका अपना नाम जो है सेम बताती है, तो अवनी से पूछते हैं ये कौन है, तो अवनी बताती है सी इज़ माई वाइफ। ओह कंग्रेचुलेशंस, यस थैंक यू। इस तरह से दो इनकी बातें होती हैं और वो लोग वहाँ से आगे बढ़ते हैं। अवनी जो है उनसे बात करते हुए कहती है, मिस्टर जॉन हमने सुना आपकी बेटी आई हुई है। हाँ हाँ हमारी बेटी आई है, आज ही तो इंडिया से वापस लौटी है। अच्छा आज? हाँ। ओह लगता है कि हम साथ ही में थे, शायद हम एक दूसरे को जानते तो पहचान पाते। जी जी बिल्कुल। मिस्टर जॉन जो है वेटर को इशारा करते हैं, और वो वेटर अनिका के लिए कुछ ड्रिंक्स वगैरह लेकर आता है। अवनी उन्हें मना करते हुए कहती है, सॉरी मिस्टर जॉन बट मैं ड्रिंक नहीं कर सकती। तो मिस्टर जॉन कहते हैं, ओह क्यों, करिए तो, आज हमारी पार्टी है और क्रिसमस। ऐसी बात नहीं है मिस्टर जॉन, एक्चुअली थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। ओह ओह इट्स ओके, सॉफ्ट ड्रिंक, या ऑफ कोर्स। तो वेटर जो है उनके लिए सॉफ्ट ड्रिंक लेकर आता है, और अनिका भी वही लेती है। अवनी को भी काफ़ी अच्छा लगता है जब अनिका ने वाइन की जगह पे सॉफ्ट ड्रिंक लेती है। मौली और जिया दोनों एक दूसरे में लगे हुए थे। एक दूसरे में लगे होने का मतलब है कि आपस में ही बातें कर रहे थे और ड्रिंक कर रहे थे। हाँ ये दोनों ड्रिंक कर रहे थे, इन्होंने ले रखा था, लेकिन हाँ काफ़ी हार्ड नहीं, नॉर्मल सी लेते हैं, क्योंकि मौली को ड्रिंक करना बहुत पसंद था, और जिया भी पार्टी वगैरह में, बिजनेस मीटिंग्स वगैरह में थोड़ी बहुत ले लिया करती थी। वहाँ पे थोड़ी बहुत बिजनेस से रिलेटेड बातें भी हो रही थी। अब पार्टी है और पार्टी के होस्ट वहाँ पे हैं, लेकिन ये जिसके लिए पार्टी रखी गई थी वो तो अभी आया नहीं था। ये क्रिसमस के साथ साथ अपनी बेटी के लिए वेलकम पार्टी भी इन्होंने अरेंज किया था। वेलकम पार्टी
अभी उनकी बेटी आई नहीं थी, तो पार्टी का माहौल अभी नॉर्मल ही था, कह सकते हैं। डांस वगैरह हर एक चीज़ की इंतज़ाम की गई थी और सब चल रही थी। वहाँ पे बिजनेस से रिलेटेड बातें भी हो रही थी। अवनी से मिलने के लिए काफ़ी लोग आते हैं और उन्हीं में से एक था, एक इंसान जिसकी नज़रें अनिका पर टिकी हुई थी। उसको बहुत ही अजीब नज़रों से ऊपर से लेकर नीचे तक देख रहा था। वो सामने आता है और अनिका की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहते हैं, हेलो मिस, मेरा नाम केविन है। अनिका उसके हाथों को देखती है तो कभी उसको देखती है। उसकी नज़रों को वो भाप लेती है और अपना हाथ जो है जोड़ लेती है और कहती है, हेलो मिस्टर केविन। ओह, इंडियन कल्चर। अवनी जब देखती है कि अनिका थोड़ी अनकंफर्टेबल हो रही थी तो वो उसके पास आती है, उसका हाथ पकड़ लेती है और उस इंसान की तरफ देखते हुए कहती है, आप कौन है? वो इंसान अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है, हेलो मिस, आई एम केविन। ओह मिस्टर केविन, या। वहाँ पे जॉन भी आते हैं, मिस्टर जॉन, और वो अपने सेक्रेटरी से मिलाते हुए कहते हैं, मिस अन्या, ये है मेरी सेक्रेटरी, मेरा सेक्रेटरी मिस्टर केविन। ये यहाँ के बिजनेस को काफ़ी हद तक यही संभालते हैं। ओके, हेलो मिस्टर केविन। केविन हाँ में सिर हिलाता है। अभी यहाँ पे बात वगैरह चली रही थी, लेकिन अवनी ने भी भाप लिया था कि केविन की नज़रें अनिका पर ही टिकी हुई थी और उसको बहुत अजीब नज़रों से देख रहा था। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो बातों के दौरान भी अपनी मुठिया को कसी हुई थी और एक हाथ से अनिका को पकड़ रखा था। अनिका अनिका उसके हाथों पर अवनी की पकड़ मजबूत कर पा रही थी और अपनी नज़रें उठाकर अवनी को देखती है। अवनी की आंखों में थोड़ी बहुत गुस्सा नज़र आ रही थी क्योंकि वो अपनी भावनाओं को छुपा रही थी, क्योंकि वहाँ पे पार्टी चल रही थी और वो मिस्टर जॉन से बिजनेस से रिलेटेड बातें भी हो रही थी और वो नहीं चाहती थी कि यहाँ का माहौल बिगड़े। अनिका उसके गुस्से को समझ लेती है। फिर वो अपनी नज़र उठाकर केविन को देखती है तो उसकी नज़रों से नज़रें मिल जाती है, जो कि उसको अजीब नज़रों से देख रहा था। ये देखकर वो समझ जाती है कि अवनी को गुस्सा क्यों आ रहा है। वो अवनी के हाथों पर अपना दूसरा हाथ रखती है और उसके हाथों को हल्के हल्के टच कर रही थी, मतलब कह सकते हैं कि शांत करने के लिए सहला रही थी कि अवनी अपने गुस्से को शांत कर ले। और जैसे ही वो ऐसा करती है, अवनी उसको घूर कर देखती है, जैसे कह रही हो, ये तुम कर क्या रही हो? तुम्हें समझ में अभी आ रही है कि तुम जो कर रही हो उसका अंजाम क्या हो सकता है? अनिका उसकी नज़रों की भाषा को अच्छे से समझ पा रही थी और अपनी हाथ जो है झटके से हटा देती है। तभी पार्टी हॉल की लाइट बंद हो जाती है और एक फ्लैश लाइट सीढ़ियों पे पड़ती है, जहाँ से एक बेहद ही खूबसूरत सी लड़की वन पीस ड्रेस में नीचे आ रही थी। वो इस वक्त ब्लैक कलर की वन पीस ड्रेस पहन रखा था, बहुत खूबसूरत लग रही थी। सब सबकी नज़रें उस पर टिक जाती है। ये लड़की हाफ इंडियन और हाफ अमेरिकन लग रही थी, बेहद खूबसूरत, बहुत। मिस्टर जॉन वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ जाते हैं और लड़की बड़े ही एलिगेंट तरीके से वो नीचे की तरफ उतर रही थी। मिस्टर जॉन अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए उस लड़की का हाथ थाम लेते हैं और पार्टी के बीचों बीच ले आकर खड़े कर देते हैं। अपने हाथ में माइक लेते हैं और सबकी तरफ देखते हुए कहते हैं, अटेंशन एवरीवन, आज मैं यहाँ पे एक अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ। उससे पहले मैं बता दूँ कि ये पार्टी सिर्फ क्रिसमस पार्टी नहीं बल्कि एक वेलकम पार्टी भी है। यहाँ पे मैं अपनी एकलौती बेटी, जिसे अभी तक मैंने किसी के सामने यानी कि पब्लिकली नहीं किया है, तो मैं आज कर रहा हूँ अपनी बेटी को सबसे मिलवाते हुए। ये है मेरी बेटी रिचल्स। ये हमारी कंपनी को ज्वाइन करने वाली है और सबसे बड़ा प्रोजेक्ट का हिस्सा भी बनने वाली है, उसे लीड करने वाली है। ये सुनते ही सभी जो है तालियां बजाने लगते हैं और कहते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप सभी हमें सपोर्ट करोगे। हमारी बेटी ने हमारी उम्मीदों पर खड़े होने के लिए बहुत मेहनत किया है। ये अनाउंसमेंट होते ही पार्टी हॉल में जैसे मानो तालियों की गड़गड़ाहट गूंज जाती है। सभी की नजरें रिचल्स पे टिकी हुई थी। रिचल्स सबकी तरफ नजरें घुमा घुमा कर देख रही थी और हाथ में माइक लेते हुए कहती है, थैंक यू सो मच एवरीवन।
उम्मीद करते हैं कि आप सब अपना साथ यूं ही बनाए रखें। ये बोलकर वो माइक आगे बढ़ा देती है। उसके बाद जो है मिस्टर जॉन अपनी बेटी को सबसे मिलवाना स्टार्ट करते हैं बारी बारी से। मिलवाते हुए वो अपने सेक्रेटरी के पास जाते हैं और रिचल से कहते हैं, रिचल्स ये हमारा पर्सनल सेक्रेटरी है और आज से ये तुम्हारे साथ काम करेगा। रिचल्स उसे हेलो बोलती है, केविन भी उसे हेलो बोलता है और उसे भी बहुत अजीब नज़रों से देखने लगता है। हाँ, उसकी नज़रें बड़ी अजीब थी। वो शायद लड़कीबाज था या कुछ और। रिचल्स ये चीज़ समझ रही थी, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए उसे इग्नोर करती है और मन ही मन सोचती है कि तुम्हें तो बाद में देखती हूँ, अभी नहीं। वो मिलते जुलते मिस्टर जॉन आखिरकार अवनी और अनिका के पास लेकर आते हैं। अनिका जो है वो जिया के पास बात कर रही थी और जस्ट उसके बगल में अवनी किसी और से बात कर रही थी। उसका फेस जो है दूसरी तरफ था। मिस्टर जॉन रिचल्स को लेकर वहाँ पे आते हैं और कहते हैं, आओ अपने बिजनेस पार्टनर से मिलवाते हैं। रिचल्स हाँ में चिल्लाती है और वो वहाँ पे जाती है। मिस्टर जॉन पीछे से आवाज़ लगाते हैं, मिस अन्या। अन्या इनकी अवनी। जब इनके कानों में मिस्टर जॉन की आवाज़ आती है तो पीछे पलटती है और जैसे ही पीछे पलटती है वैसे ही रिचल्स की आंखें बड़ी हो जाती है और अवनी की भी। तुम यहाँ? अवनी ये बोलती है। रिचल्स अपने चेहरे पर स्माइल लाते हुए कहती है, ओह मिस अन्या, आप भी? क्या आप दोनों एक दूसरे को जानते हो? जॉन पूछते हैं। हाँ हाँ डैड, हम तो प्लेन में मिले थे। हाँ वो बात अलग थी कि हम अनजान बन के मिले थे, अब तो फाइनली बिजनेस पार्टनर्स बन के मिल रहे हैं। जब अनिका के कानों में भी ये बातें जाती हैं तो वो भी पलट कर देखती है और उसकी भी आंखें बड़ी हो जाती है और मुठियाँ कस जाती है। उसको बहुत गुस्सा आ जाता है। जिससे वो भागना चाहती थी वो उसकी लाइफ में ऐसे कदम रख रही थी जैसे कि कभी निकलेगी नहीं। अवनी उसकी बातें सुनती है और मिस्टर जॉन से कहती है, क्या आपकी बेटी के साथ काम करनी है? हाँ यही मेरी बेटी है और इनके साथ ही आपको काम करनी है। ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है और मैं किसी और पे भरोसा कर भी नहीं सकता, आप समझ रहे हो ना? तो अवनी हामी चिल्लाती है। रिचल्स कहती है, मिस अन्या, उम्मीद है कि आप हमारे साथ देंगी, सपोर्ट करेंगी हमारे काम में। अवनी कहती है, हाँ प्रोफेशनल वे में हम आपका साथ देंगे, ओनली प्रोफेशनल। उम्मीद करते हैं कि आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो और मिलकर हम साथ काम कर सकें। जी जी बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये बोलते वक्त उसके चेहरे पर स्माइल थी। अवनी उस स्माइल को देखकर समझ जाती है कि इस लड़की के दिमाग में कुछ तो चल रहा है। वो अपनी नज़रें घुमाकर अनिका को देखती है और अनिका की फेस, उसकी कटी हुई मुट्ठियों को देखकर, उसकी बंधी हुई मुट्ठियों को देखकर, उसके फेस का रिएक्शन देखकर वो समझ जाती है कि अनिका को बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत। पर कर क्या सकते थे? किस्मत ने ऐसे करवट लिया कि ना इधर के ना उधर के बेचारी अवनी। एक तरफ बीवी और दूसरी तरफ एक पागल लड़की जिसके चक्कर में वो फंस चुकी थी बीच में, ना चाहते हुए भी। थोड़ी देर और वहाँ पे बातें वगैरह होती थी, लेकिन रिचल्स की नज़रें अवनी से हटती तक नहीं है और अवनी उसकी तरफ देखती तक नहीं है और अनिका दोनों का फेस देख रही थी। कह सकते हैं ना कि बस नोटिस कर रही थी कौन कैसा रिएक्शन दे रहा है। बेटर आते हैं वहाँ पे, ड्रिंक्स वगैरह दी जाती है। रिचल्स जो है अपने लिए वाइन का गिलास उठाती है और अवनी की तरफ बढ़ाती है, लेकिन अवनी मना कर देती है और कहती है, नहीं मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं ड्रिंक नहीं कर सकती। रिचल्स कहती है, इट्स ओके, आप सॉफ्ट ड्रिंक ले लीजिए। हाँ वो मैं पी रही हूँ। ये बोलकर उन दोनों की बात यहीं पर एंड हो जाती है क्योंकि अवनी बात करना चाहती नहीं थी और मिस्टर जॉन इन चीज़ों पर ना ध्यान देते हुए वो अवनी से बिजनेस से रिलेटेड चीज़ें बातें जो है डिस्कस कर रहे थे। तो रिचल्स उन्हें रुकते हुए कहती है, डैड क्या कर रहे हो आप? पार्टी चल रही है ना, यहाँ बिजनेस डील तो हो नहीं रही है। अब बिजनेस मीटिंग जब होगी तब बातें कर लेंगे ना, पार्टी एंजॉय कीजिए, हमें भी करने दीजिए। मिस्टर जॉन हंसते हुए कहते हैं, यस यस आप लोग एंजॉय करो, हम चलते हैं। मिस अन्या, यस थोड़ा ध्यान से, हमारी बेटी थोड़ी सी शरारती है। तो अवनी कुछ नहीं कहती है। मिस्टर जॉन वहाँ से चले जाते हैं। अनिका जब देखती है कि अवनी अकेली हो गई है तब जाकर अवनी के पास खड़ी हो जाती है।
रिचल्स जब ये देखती है तो उसको कहीं ना कहीं गुस्सा तो आ रही थी, लेकिन वो फ़िलहाल कुछ कर नहीं सकती थी। वो अवनी की तरफ देखते हुए कहती है, क्या बात है, लगता है कि ऊपर वाला मुझ पर कुछ ज़्यादा ही मेहरबान है। जिसे ढूंढने की तैयारी मैं कर रही थी वो खुद चलते हुए मेरे पास। मेरी किस्मत काफ़ी अच्छी है। अवनी उसकी बातें सुन रही थी। अनिका को गुस्सा आ रही थी, लेकिन वो फ़िलहाल कुछ कह नहीं सकती थी। रिचल्स जो है अपना एक कदम और आगे बढ़ाती है और अपना हाथ एक बार फिर से अवनी के सीने पे रखने ही वाली होती है कि तभी अनिका उसका हाथ पकड़ लेती है और जस्ट अवनी के सामने आकर खड़ी हो जाती है और कहती है, मिस रिचल्स, आपको नहीं लगता कि आपकी बिहेवियर थोड़ी अजीब है? आपने सुना नहीं है कि शादीशुदा कपल के बीच में कभी तीसरा नहीं बनना चाहिए, वरना लोग उन्हें किस नज़र से देखते हैं। मुझे लगता है कि आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आप इंडियन भी हैं ना, और इंडिया से ही आई हैं, और इंडिया के कल्चर आपको तो पता ही होगी। इंडिया का ही छोड़िए, किसी भी कपल्स के बीच में आना अच्छी बात नहीं है। लोग उन्हें किस निगाहों से देखेंगे? क्या आप चाहोगे कि आप वो बनो? अनिका की बातें सुनकर रिचल्स को बहुत गुस्सा आ रहा था, बहुत। लेकिन वो फेक स्माइल चेहरे पे बनाए रखे हुए वो कहती है, मिस अनिका, ओह अनिका, मिस अनिका, आपको नहीं लगता कि आप कुछ ज़्यादा बोल रही हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक लाइफ पार्टनर होने के नाते अपने पार्टनर को प्रोटेक्ट करना हमारी जिम्मेदारी है, उन्हें बचाना। दुनिया के ऐसे भीड़ में कई सारे ऐसी बुरी नज़रें मिल जाएंगी। अब जाहिर सी बात है, उन बुरी नज़रों से बचाना हमारा काम है। यही बोलती है ना। तो अवनी अनिका की बातें सुनकर वहाँ पे अवनी की हंसी छूट जाती है और वो अपने मुंह पर हाथ रख लेती है। रिचल्स, जिसकी नज़रें जो है अवनी पर ही टिकी हुई थी, लेकिन फिर भी जब उसकी हंसी को देखती है ना, तो एक पल के लिए खो सी जाती है। अवनी हंसते हुए बहुत खूबसूरत लग रही थी, बहुत। और अनिका जब उसकी नज़रों को भांपती है तो वो भी पीछे पलटती है जहाँ पे अवनी हंस रही थी। ये देखकर उसको बहुत गुस्सा आता है और वो अवनी को थोड़ी सी धक्का देते हुए कहती है, बहुत हंसी आ रही है, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं नहीं हंसी थी, मैं नहीं हंसूंगी, सॉरी। वो स्माइल तो कर रही थी और सॉरी भी बोल रही थी। अनिका कहती है, ये मजाक चल रही है, मजाक चल रही है यहाँ पे, ये क्या चल रहा है, आपको दिख नहीं रहा? अरे बेबी, दिख रहा है ना, दिख रहा है। वो जानबूझकर उसको बेबी बोलती है ताकि रिचल्स को भी समझ में आए कि दोनों में बहुत प्यार है। बेबी सुनो ना, देखो देखो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। रिचल्स, मिस रिचल्स, प्लीज़ बात को समझिए, मैं मैरिड हूँ और अपनी वाइफ से बहुत प्यार करती हूँ। हमारे बीच में तीसरा आने का कोई चांस नहीं है, और आपका तो बिल्कुल भी नहीं है। समझ में आई? अगर आना भी होगा तो हमारा बच्चा आएगा, हमारा बेबी, ना कि कोई ऐसा शख्स जो हमारे रिश्ते को तोड़ सके। ये बोलकर वो अनिका को अपनी बाहों में भर लेती है। यार, मौके का फ़ायदा उठाना कोई अवनी से सीखे। खैर, रिचल्स वहाँ खड़ी थी, उसको बहुत गुस्सा आ रही थी और दोनों का ये मोमेंट वो देख रही थी। कहीं ना कहीं अंदर से बहुत जलन फील हो रही थी उसे, पर क्या कर सकते हैं, ये अभी कुछ कर नहीं सकती। लेकिन मन मन वो ठान लेती है कि वो अवनी को पाकर ही रहेगी, चाहे उसके लिए उसे कुछ भी क्यों ना करनी पड़े। और उसका ये रिएक्शन कहीं ना कहीं अनिका भी भाप लेती है कि उसके मन में बहुत बहुत चीज़ चल रही थी। वो कुछ ना कुछ ऐसा करेगी जिसके कारण उसका रिश्ता अवनी के साथ प्रॉब्लम में पड़ सकता है। और वो भी मन ही मन ठान लेती है कि वो हर पल हर समय वो अवनी के साथ ही रहेगी। सो गाइस, कैसी लगी आज की एपिसोड, और आपको क्या लगता है कि ये रिचल्स अवनी के साथ क्या करने के बारे में सोच रही है? क्या अवनी को पाने के लिए क्या कुछ ऐसा करेगी जिसके कारण अवनी और अनिका का रिश्ता और भी ज़्यादा करीब आ जाएगा, मजबूत हो जाएगी? सब जानेंगे, सब जानेंगे आने वाले एपिसोड में। तब तक के लिए बने रहिए। हमारी स्टोरी अरेंज मैरिज एक नई शुरुआत। अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो लाइक कमेंट शेयर करें, में कंजूसी ना करें, ठीक है? मिलते हैं अगले पार्ट में।